निकाय चुनाव से पहले हरियाणा कांग्रेस की भीतरी कलह और दुर्गति फिर से सामने आ गई है। अगर बीते 24 घंटों की बात करें तो हरियाणा कांग्रेस के करनाल और हिसार जिले के आधा दर्जन नेता बीजेपी में शामिल हो गए हैं। कांग्रेसियों की इस पाला बदलने से अब की बार पूर्व सीएम भूपेंद्र सिंह हुड्डा और कांग्रेस सांसद कुमारी शैलजा दोनों को बराबर का झटका लगा है। हिसार में कुमारी शैलजा के करीबी और सबसे चहेते समर्थक रामनिवास राणा ने कांग्रेस छोड़कर बीजेपी का दामन थाम लिया है। रामनिवास राणा बीते 10 सालों से हिसार जिले में कांग्रेस के सबसे एक्टिव नेता रहे हैं। रामनिवास राणा मेयर बनना चाहते थे, लेकिन इनकी हसरतें धरी की धरी रह गई। कुमारी शैलजा मेयर चुनाव में अपने समर्थक रामनिवास राणा को टिकट नहीं दिलवा पाई और कांग्रेस की ओर से हुड्डा खेमे के कृष्ण सिंगला को उम्मीदवार बनाया गया है। रामनिवास राणा के भाजपाई होने से जहां कुमारी शैलजा के हाथ मायूसी आई है, तो वहीं भूपेंद्र हुड्डा को भी अपना कैंडिडेट जितवाना मुश्किल सा लग रहा है, क्योंकि कृष्ण सिंगला के पास रामनिवास राणा जितना ना तो जन समर्थन है और ना ही वो राणा जितने एक्टिव रहे हैं। रामनिवास राणा को कांग्रेस से मेयर का टिकट नहीं मिला तो इन्होंने निर्दलीय उम्मीदवार के तौर पर अपना नामांकन दाखिल कर दिया था। भूपेंद्र हुड्डा जब हिसार पहुंचे तो उनसे रामनिवास राणा के निर्दलीय उम्मीदवार के तौर पर नामांकन भरने को लेकर जब सवाल किया गया तो हुड्डा ने राणा को पार्टी से निकालने की चेतावनी दी थी। तो वहीं भाजपाई होने के बाद राणा ने नामांकन वापस लेकर हिसार से बीजेपी कैंडिडेट प्रवीण पोपली को समर्थन देने की बात कही है। मेयर चुनाव में रामनिवास राणा बीजेपी के लिए तो ग्लूकोज जैसे, लेकिन कुमारी शैलजा और भूपेंद्र हुड्डा दोनों के लिए बराबर का घाटा साबित होते नजर आ रहे हैं। बीते 2 दिनों में बीजेपी करनाल और हिसार दोनों जिलों में मजबूत हुई है। 24 घंटों में करनाल से मनोहर लाल खट्टर के सामने चुनाव लड़ने वाले सरदार त्रिलोचन सिंह बीजेपी में शामिल हो गए हैं। ये बीते 42 सालों से कांग्रेस के लिए मैदान में डटे रहे थे। सरदार त्रिलोचन सिंह भूपेंद्र हुड्डा के समर्थक रहे हैं। इन्होंने कांग्रेस छोड़ते हुए कहा कि अब कांग्रेस के हालात अच्छे नहीं हैं। तो वहीं हिसार जिले के कांग्रेस के बड़े चेहरे रामनिवास राणा ने भी कांग्रेस को अलविदा कहते हुए कहा कि कांग्रेसी ही कांग्रेसियों को नुकसान कर रहे हैं। बीते 24 घंटों की तस्वीर देखी जाए तो बीजेपी कांग्रेस से कहीं आगे नजर आ रही है और कांग्रेस बीजेपी से काफी पीछे नजर आ रही है और कांग्रेस के हालात मजबूत होते नहीं नजर आ रहे हैं। बीते चुनाव में करनाल और हिसार में कांग्रेस हालांकि मजबूत नजर आई, लेकिन बीजेपी की मैनेजमेंट ने दोनों जिलों में कांग्रेस की जड़ें खोखली कर दी हैं। दोनों जिलों में कुमारी शैलजा और भूपेंद्र हुड्डा को बराबर का झटका लगा है। त्रिलोचन सिंह और रामनिवास राणा का भाजपाई होना कांग्रेस के लिए ना संभलने वाला नुकसान साबित हो सकता है। अब देखने वाली बात यह है कि दोनों कद्दावर नेताओं के कांग्रेस को टाटा बाय बाय कहने के बाद निकाय चुनाव में कांग्रेस डेंजर जोन में नजर आती है या नहीं। आपका क्या कहना है कांग्रेस की हालत को लेकर? कमेंट बॉक्स में लिखें। साथ ही चौगरदा की खबरों के लिए बने रहिए हरियाणा तक के साथ। ब्यूरो रिपोर्ट हरियाणा तक।